जहां दिल्ली के लाल किला धमाके और फरीदाबाद में विस्फोटक बरामदगी मामले की जांच अब लखनऊ तक पहुंच गई है। करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद होने के बाद जांच एजेंसियों ने लखनऊ नेटवर्क को केंद्र में रखा। एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल सेल ने शहर के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। खंडारी बाजार और आईआईएम रोड स्थित ठिकानों से मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल डिवाइस बरामद हुए। फिलहाल एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क के डिजिटल और वित्तीय लिंक की जांच कर रही हैं। तो विस्फोट केस में देखिए अब लखनऊ कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसमें डिजिटल डिवाइस बरामद की गई है और कई उपकरणों की बरामदगी हुई है, जिसके बाद जांच को और तेजी से आगे बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि एटीएस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल सेल ने शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर छापेमारी की है। खंडारी बाजार और आईआईएम रोड स्थित ठिकानों से मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल डिवाइस जो है उसे बरामद किया है। फिलहाल एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क के डिजिटल और वित्तीय लिंक की भी जांच कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि और कितने लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्या पूरी जानकारी है इस पूरे मामले पर। इसको भी खंगालने की पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। लाल किला विस्फोट केस में लखनऊ कनेक्शन सामने आया है। संदीप मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। संदीप, और क्या जानकारी है, चूंकि कहा जा रहा है कि डिजिटल डिवाइस बरामद हुआ है और अब निश्चित तौर पर कई ऐसे डिजिटल डिवाइस, मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, इसके जरिए और काफी चीजों की जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन लखनऊ कनेक्शन चूंकि सामने आ चुका है, किस तरीके की और अपडेट अभी आपके पास इस खबर पर? बिल्कुल, दिल्ली के लाल किला और फरीदाबाद में हमले करने वाले की अब पूरी तरीके से कनेक्शन जो है वो लखनऊ से मिले हैं। यानी कि खंजरी बाजार और उसके बाद हम आईएम रोड के अगर संदिग्धों की बात कर ले, वहां पर पुलिस ने छापेमारी की है, यूपी एटीएस ने छापेमारी की है। उसके बाद कई चीजें, दस्तावेज जो है वो बरामद हुए हैं। यानी कि उनका लैपटॉप मिला है, उनके फोन मिले हैं, उनके सिम मिले हैं और कहां से उनके कनेक्शन थे और किस तरीके से वो यहाँ पर मिल करके कार्य कर रहे थे, तमाम चीजों की जानकारी जो है अब पुलिस हुई नजर आ रही है। तो यानी कि जो उनके जो सामग्री बरामद की गई है, यानी कि लैपटॉप और मोबाइल और इनके साथ साथ कॉल डिटेल्स, जो मोबाइल में जिस संपर्क करने रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, तो वो सारी चीजों का खंगाला जो है वो जुटाया जा रहा है। इसके बाद से बहुत सी चीजें क्लियर होंगी कि आखिर ये कनेक्शन कहां से और थे, लखनऊ में कितने लोग उनके तैनात थे, लखनऊ में कहां पे उनके और ठिकाने बने हुए थे। ये सारी चीजों को खंगालने का प्रयास जो है वो एटीएस की टीम करती हुई नजर आ रही है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरीके से फरीदाबाद में हम विस्फोट करने की पूरी कोशिश थी उनकी और उसको नाकामयाब किया गया था। लेकिन अब उनके जो और तार हैं उनको खंगालने का काम जो है वो एटीएस की टीम करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, क्या किसी संदिग्ध व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है? चूंकि कई चीजों की बरामदगी तो हो चुकी है, लेकिन क्या गिरफ्तारी हुई किसी संदिग्धों की या फिर किसी संदिग्धों को पहचानने की कोशिश की जा रही है? तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए बता दें कि टीम लगातार छापेमारी कर रही है और 2-3 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, वहां से कुछ चीजें बरामद की गई हैं और भी कुछ कनेक्शन हैं, उन कनेक्शन को लगातार जो है वो टीमें खंगाल रही हैं। यानी कि कई टीमें हैं जो उत्तर प्रदेश में आकर के खंगालती हुई नजर आ रही, जो भी संदिग्ध मिल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो यानी कि यूपी एटीएस की टीम के साथ में सहयोग करने वाली और भी जो टीमें हैं वो लगातार उनका सहयोग कर रही हैं। इसके साथ साथ कई कनेक्शन और अगर निकलते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से यूपी एटीएस की टीमें लगातार सक्रिय होकर के कई टीमों के साथ मिलकर के छापेमारी कर रही है, लखनऊ के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में और कहीं तार अगर जुड़े होंगे तो वहां पर भी छापेमारी की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।